नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। एयर इंडिया की फ्लाइट 171 के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद से इस त्रासदी को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। 12 जून को अहमदाबाद में हुए इस हादसे में 260 लोगों की जान गई थी, जिनमें से 19 लोग जमीन पर थे। ये भारत के सबसे बड़े विमान हादसों में से एक है। हादसे के बाद सामने आई शुरुआती जांच रिपोर्ट और मीडिया रिपोर्ट्स को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। इस पूरे मामले में अमेरिका की नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड यानी NTSB की प्रमुख जेनिफर होमेंडी ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की हालिया रिपोर्टों को जल्दबाजी और अनुमान पर आधारित बताया। उन्होंने कहा कि एयर इंडिया 171 क्रैश पर जो खबरें आ रही हैं वो अधूरी हैं और जांच से पहले की अटकलें हैं। भारत की एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB ने केवल प्राथमिक रिपोर्ट जारी की है और इस स्तर की जांच में समय लगता है। एयर इंडिया के क्रैश रिपोर्ट में अलग अलग दावे किए गए हैं। देखिए, AAIB की शुरुआती रिपोर्ट में बताया गया है कि उड़ान के दौरान फ्यूल सप्लाई अचानक बंद हो गई थी। एक पायलट ने इस पर सवाल उठाया, लेकिन दूसरे पायलट ने इससे इनकार किया। इसके आधार पर कई मीडिया रिपोर्ट्स में इसे पायलट की गलती या कॉकपिट में भ्रम की स्थिति बताया गया। इस बीच भारत की AAIB ने मीडिया में आई कुछ रिपोर्ट्स, खास तौर से द वॉल स्ट्रीट को लेकर भी कुछ बातें कही हैं, जिसमें उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ये जो जांच की जा रही है वो अभी शुरुआती तौर पर है, इसे उस तरीके से ना देखा जाए। खास तौर से द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट को अधूरी और अस्पष्ट करार नहीं दिया गया है। इसके साथ ही ब्यूरो ने कहा कि इस तरह के बड़े हादसे से स्वाभाविक रूप से जनमानस में चिंता पैदा होती है, लेकिन इस समय भारत की विमानन सुरक्षा को लेकर डर या भ्रम फैलाना सही नहीं है, खासकर जब सच्चाई की पुष्टि ना हुई हो। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कैप्टन पर कई आरोप लगाए गए हैं। देखिए, AAIB ने स्पष्ट किया है कि शुरुआती रिपोर्ट केवल घटनाओं के क्रम को दर्शाने के लिए होती है और अंतिम रिपोर्ट आने तक संयम जरूरी होता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के कुछ वर्गों पर आरोप लगाया कि वे चुनिंदा और अपुष्ट जानकारी के आधार पर निष्कर्ष निकालने की कोशिश कर रहे हैं और ये गैर जिम्मेदाराना रवैया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका के अधिकारियों के अनुसार ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग से ये संकेत मिलता है कि कप्तान सुमित सभरवाल ने ईंधन नियंत्रण स्विच फ्लाइट के क्रैश होने से ठीक पहले बंद किए थे। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक विमान ने टेक ऑफ के करीब 30 सेकंड के भीतर क्रैश कर दिया। रिपोर्ट में बताया गया कि जैसे ही विमान अपनी अधिकतम गति पर पहुंचा, इंजन 1 और इंजन 2 के फ्यूल कट ऑफ स्विच रन से कट ऑफ की स्थिति में चले गए और वो भी 1 सेकंड के भीतर। हालांकि रिपोर्ट ये स्पष्ट नहीं करती है कि ये स्विच अपने आप कैसे बंद हुए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि स्विच को वापस रन मोड में लाया गया था, लेकिन तब तक विमान की ऊंचाई कम हो चुकी थी और वो समय रहते दोबारा ताकत नहीं जुटा सका। अभी अंतिम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और जांच एजेंसियों ने सभी से संयम बरतने और गलत जानकारियों से बचने की अपील की है। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।